एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान का या शायू आगे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो बंदों में से एक बंदा पीछे करके इनके सामने आके एक जोर अटैक यहाँ पे कर देता है। वो अटैक इनके पास आता है, ये भी अपनी पूरी पावर से अटैक मतलब ऐसा रोकते हैं और अटैक को खत्म कर देते हैं, जिससे ब्लास्ट होती है, धुआं धुआं होता है। जैसे धुआं क्लियर, यान के शायू दोनों यहाँ पे सेफ थे। जो देखते सामने से वो बंदा भी कहता है वाह यार, मतलब तुम लोग इतना आसानी से मरने वाले नहीं हो, कोई बात नहीं, बाद में तुम्हें देख लूंगा, इतना बोलकर जा रहा था। यान के बोलता है ऐसे कैसे चल जाएगा, और अपना नॉलेज रिसोर्स का जो आत्मा बोल सकते हैं उसका नॉलेज से में अटैक करता है, जिससे उसका भी दिमाग खराब कि तेरी इतनी मत कि तुम्हें नॉलेज से में अटैक यहाँ पे करेगा। उसका जो यान के अपना जो ड्रैगन है ना, अपने ड्रैगन को आगे भेजता है, ये हरे वाले ड्रैगन को, स्वॉर्ड वाले ड्रैगन को हमला करने के लिए। वो हमला करता है, लेकिन उसके हमले से भी वो बंदा मतलब जैसे तैसे बच जाता है और आगे भागने लगता है। ये कहता है कि भाई भगवान से दुआ करता हूँ कि तेरी मौत यहीं पर हो जाए, लेकिन अगर तू सेफली यहाँ से निकल के बाहर मिला और बाहर मुझे अगर तू मिल गया ना, मैं कसम खा के था तुझे कुत्ते की मौत यहाँ पे मारूंगा। इतना बोलते निकल जाता है। अब यहाँ पे लेकिन जो बटरफ्लाई थे यहीं पे रुक गए थे। ये दोनों के पास जो भी टेक्निक थी भाई, वो टेक्निक से यहाँ पे बटरफ्लाई का मुकाबला करना चालू करते हैं। वो काफी डरी होती है शायू कि भाई बटरफ्लाई के बीच में जान भी जा सकती है। और यान के लिए रिलैक्स यहाँ पे खड़ा था। सामने से ये कहती भाई क्या हुआ, तुझे डर यहाँ पे नहीं लगता क्या? सामने से यान के बोलता डर मतलब फोर्स भी लगता, भी मरने से किसको डर नहीं लगता, सबको मरने से यहाँ पे डर लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते, जब मरने की बारी आती है तो आ जाती है। देखो भाई आसपास का नजारा कितना सुंदर, कितना कमाल का है, और सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, ये इतने सुंदर के बीच अगर मर भी गए तो क्या ही हो जाएगा। जो सुंदर ये भी कहती क्या फालतू में यहाँ पे मजाक कर रहा है। मनी मनी आन के सोचता कि भाई मेरे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, कमाल कमाल के सीक्रेट चीजें जो अभी तक मैंने इनको दिखाया नहीं है, और उस 40 सीओ की मदद से मैं यूं आराम से चुटकी बजाते ना यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन ये भाई यंग लेडी कह लो या फिर यंग मास्टर कह लो, लुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है, इसलिए इसको बताने में, सारी टेक्निक दिखाने में कतरा रहा हूँ, इसलिए भाई वो सारा यूज नहीं कर रहा हूँ, वरना कब के ये सारे बटरफ्लाई को खत्म करके यहाँ से मैं निकल जाता। सामने से वो पूछती क्या भाई तुम मुझसे यहाँ पे नफरत करता है? जो सुंदर यान के बोलता है मैं तुझसे भला यहाँ पे नफरत काहे को करूँ? जो सुंदर ये बताती क्योंकि भाई मैंने तेरे ऊपर अटैक करके तेरी जान निकालने की कोशिश की, अपने बंदों को तेरे पीछे यहाँ पे भेजा तेरी जान निकालने के लिए, तुझे बहुत ही ऐसी बुरी बुरी बातें भी यहाँ पे बोली, तो भी सामने से भाई मतलब तू नफरत नहीं करता। जो सुंदर यान के बोलते कह रही है तुम तो अच्छा यंग लेडी हो ना, लुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, एक औरत एंड में औरत ही होती है, और देखो और तो जैसी कैसी सेंटिमेंटल बातें यहाँ पे करने लगी, तो वाकई में अपने औरत को फॉर्म में आ जाती है और कहती है हमें हूँ औरत, तो तेरे बाप का इसमें यहाँ पे क्या जाता है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं जबरदस्ती औरत बनी, हम पे मर गई तो बन गई, और लड़का भाई मुझे जबरदस्ती बन के रहना पड़ा, भाई मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे लड़का बन के यहाँ पे रहना है। सामने से यान के भी कहती वेल यार मैं तो बस ऐसी बातें कर रहा था, अचानक से तुम इतनी सेंटिमेंटल काय को हो गई, और एक समय तू अपने लड़के से लड़की के फॉर्म में यहाँ पे काय को आ गई। देख यार अगर किसी बंदे ने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे तू वाकई में यहाँ पे लड़की है, तेरे लुओ ऑफ चैम्बर पे तो वही मुसीबत यहाँ पर आएगा, सबसे बड़ा मुसीबत तेरे ऊपर आएगा। तुझे पकड़ के तुझे किडनैप करने के बाद और तेरे जो स्पेशल बॉडी है भाई, जिस चक्कर में तुझे अपनी खासियत यहाँ पे छुपानी पड़ती है वो मालूम चलेगा तो मालूम ही ना भाई बुरी बात होगी तेरे लिए। जो सुंदर ये सामने से कहती है सबसे पहली बात है ना, तेरे अलावा और मेरे अलावा इस जगह पे कौन है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, और तुझे तो पहले से मालूम मेरी स्पेशल बॉडी के बारे में और साथ ही में मैं लड़की हूँ इसके बारे में, लेकिन तो भी सामने से तूने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं किया, सामने से उतनी अट्रैक्टिव यहाँ पे नहीं लगती। जो सुंदर सामने से यान के कहता है एक सेकंड तेरा कहने का क्या मतलब है? जो सुंदर ये कहती है कि बोल मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का कुछ भी यहाँ पे मतलब नहीं है, लेकिन तुझे देख के लगता है तू वाकई में एक नमक का नीच कमीना हरामी, और मतलब शर्म लेकिन तुझे आती है, इतना बात मुझे मालूम चला, लेकिन मुझे ऐसा लगा ना तू एक नमक का बेशरम आदमी होगा। जब हम लोग पहली बार मिले थे, आई मीन जब सेकंड बार मिले थे, जब भाई मतलब हमारे कपड़े फट गए थे, 1.5 स्टार पे गलती से पहुंच गए थे, उस समय कैसे तूने गंदे तरीके से मुझे पकड़ लिया और गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। जो सुंदर यान के सामने से चिल्लाता भाई वो एक्सीडेंट था, उस समय मेरी मजबूरी थी, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता था। यार एक सेकंड भाई, तो तू पुरानी बात, वो बहुत साल पहले यहाँ पर हुआ था, वो बात है तू अचानक से यहाँ पे काय को निकाल रही है? हमने यहाँ पे वादा किया था ना कि वो सारी चीजें यहाँ पे भूल जाएंगे। जो सुंदर ये कहती है हमारे बीच में सबसे पहली बात ऐसा कोई वादा हुआ नहीं है, और जो कुछ हुआ था ना वो चीजों के यहाँ पे भुला पाना लिटरली यहाँ पे नामुमकिन ही है। जो सुंदर यान के सामने से कहता है वेल अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगता तुझे सामने से कुछ तो चाहिए, कुछ कहना चाहती है, फिर कुछ तो ऐसा करवाना चाहती है, लेकिन तू क्लियरली यहाँ पे बोल नहीं रही है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बोल सामने से तुझे क्या चाहिए? जो सुंदर जोर से चिल्लाते कहती भाई मुझे क्या चाहिए, आई मीन मुझे यहाँ पे क्या ही चाहिए, तू समझ इतना भी नहीं सकता। सामने से यान के अपना हाथ वाथ ऐसा तैयार करता है और उसके पास आना चालू करता है। ये सामने से कहती भाई तू क्या करना चाहता है? इसके पास आते इसको किस कर लेता शायू को, और शायद उसके अरमान को काफी जोर से दबाता है। मुझे क्लियरली समझ तो नहीं आया, देख लो जो हुआ फोटो में ही हुआ, जिससे वो चिल्लाती है धक्का देकर उसको दूर भगाती है और कहती है साले कमीने भाई छोड़, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। सामने से वो यहाँ पे कहता है खुश, अब मजा आ गया ना? सामने से ये भी कहती हाँ मुझे यही बेसिकली यहाँ पे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था वो मुझे सामने से मिल गया। यान के बोलते तुझे ये चाहिए था, तू ये चाहती थी कोई आके तुझे किस करे? सामने से ये भी कहती हाँ क्योंकि भाई मैं एक लड़की हूँ, लेकिन ये जो बात है ना खाली मेरे बाप को और एक दो खाली एल्डर्स को यहाँ पे मालूम है, और उनके अलावा बस एक तुझे यहाँ पे मालूम है। आज तो वैसे भी यहाँ पे मौत हो ही जाएगी, तो मरने से पहले एग्जैक्टली भाई औरत यहाँ पे क्या होती है, इन शॉर्ट ये मानोगे जो बाकी जो छिनाल औरतें ना कैसा लोग बर्ताव कर रहे, वो बर्ताव भी मुझे यहाँ पे करना था, इसके लिए सामने से मुझे बस चाहिए था। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा तो मतलब तुझे ऐसा लगता है कि
कि आज तेरी मौत यहाँ पर हो ही जाएगी। जो सुनते सामने से वो भी कहती हाँ तो हो ही जाएगी, मतलब हो ही जाएगी। देख सकते हो हम लोग कितने बड़े खतरे में आ चुके हैं, कोई गारंटी नहीं है भाई कि जिंदा बचे या ना बचे, ज्यादा करे चांसेस है कि हमारी मौत यहाँ पर हो जाएगी। तो मरने से पहले हाँ ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना चाहूंगी, हैज औरत मैं यहाँ पे मरना चाहूंगी, यही बेसिकली मैं चाहती थी। और क्या जो सुनते यहाँ निकलता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो एक तुम एकदम यहाँ पे पागल ही हो गई। और हाँ एक बात यहाँ पे बता दूं, जो कुछ आज यहाँ पर हुआ ना, जो केस वाला प्रोग्राम, वो तूने भाई मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया था। बाद में मुझे ऐसा मत बोला कि चलो भाई अब मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मेरे साथ यहाँ पे शादी करो। तूने मजबूर किया था, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। जो सुनते शायू सामने से कहती कि देखो सबसे पहली बात है मैंने यहाँ पे बोला ही नहीं है कि भाई तू ये कर ले, क्या बोलते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले ले। और मुझे पहले से मालूम है तेरी बीबी यहाँ पर है और एक से ज्यादा तेरी यहाँ पे बीबियां हैं, इसलिए मुझे तेरी बीबी बनने का भी यहाँ पे शौक नहीं है। लेकिन एक जो कोकुबाई यहाँ पे होती है ना, उसकी जो इधर उसकी जो भी कुछ यहाँ पर किसी भी बीबी से यहाँ पे ज्यादा होती है। कोकुबाई ऐसा समझो मतलब अनऑफिशियल बीबी को कहा जाता है, जिसके साथ शादी वादी कुछ नहीं होती, बस मजे वजे से किए जाते हैं। वही सामने से बता दी यहाँ पे किसी भी कोकुबाई की मतलब जो भी कीमत है किसी बीबी से ज्यादा है। और इनडायरेक्टली मतलब ये कहना चाहती कि भाई तूने मुझे किस किया समझ में, तेरी कोकुबाई यहाँ पे बनी चुकी हूँ, अनऑफिशियल बीबी समझे तेरी बन चुकी हूँ। सामने से यहाँ के कहते हुए लगता है तुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मालूम है, डोंट वरी। और कमर यहाँ पे कस के पकड़ लेता है। तो सामने से शायू यहाँ पे कहती है अच्छा लगता है तू भी मेरे साथ यहाँ पे मरने को तैयार हो गया, या फिर कोई टेक्निक यूज सके यहाँ से बचने को तैयार हो गया। देख अगर कोई तेरे पास टेक्निक यूज यहाँ पे कर ले, क्योंकि मैं तो यहाँ पे थक चुकी हूँ, मेरे पास कोई पावर यहाँ पे नहीं बचा है, अब मैं सामने से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाऊंगी। तो यान के भी कहता ना तुझे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास टेक्निक। अगर आपको याद होगा इंस्लेमेंट ब्रेसलेट नाम का जो ब्रेसलेट यहाँ पे था, जो कि इंस्टेंट रिपेयर का मरने बाद इसको मिला था, वो निकाल लेता है और उससे भाई जो ऑरा रिलीज होती है ना, जो सारी जो बटरफ्लाई ना उसको इसके पास आने से रोक देते हैं। जो देखते शायू भी हिल जाती है और कहती भाई ये एग्जैक्टली क्या है। जो सुनते ज्ञान के बताता है इंस्लेमेंट ब्रेसलेट इसको कहा जाता है। इसका जो ऑरा ना किसी भी टाइप के प्राचीन बिस्ट को या फिर खतरनाक बिस्ट को ना पास में आने से यहाँ पे रोक सकता है। इसलिए भाई जो भी बिस्ट ना हमें आके बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ना यहाँ पे चालू करते हैं, आगे बढ़े जा रहे, लेकिन मतलब आगे नुकसान ही पहुंचा रहे कि रास्ते के बीच में तो आता है ना, जिससे भाई लिटरली दिमाग का दही हो जाता है और कहता है शीट भाई दिमाग का दही कर दे रहे हैं। तो ये बोलते हैं हाँ भाई तो एक काम करो, रोकने से अच्छा जहां से मार के इनको खत्म करो। यान की बोलते नहीं भाई उतना भी मेरे पास पावर नहीं है कि सबको मार के खत्म कर सकूं। सामने वॉइड क्रैक यहाँ पे था बहुत बड़ा, यान के वहां पे जाने वाला था। तो पीछे शायू भी कहती भाई क्या हुआ, कहाँ तू जा रहा है। ये सामने से कहता भाई मरने जा रहा हूँ। आई मीन तू पागल है क्या भाई, ऑफकोर्स मरने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस समय तूने अभी क्या बोला था कि अभी तू साथ में मतलब मरने चाह रहा है, तो चल भाई साथ में यहाँ पे मर लेते हैं। तो अभी साथ में आने पे क्या तेरी वैसा फट रही है क्या, आ जा। सामने से वो कहती भाई किसकी फटी है चल, और उससे पहले खुद अंदर यहाँ पे कूद जाती है। तो यान के भी पीछे पीछे जाता है। वाइड क्रैक यहाँ पे था जो कि इसके स्पेस जैसे ही मतलब स्पेस वर्ड सेम ही यहाँ पर होता है, मतलब सेम ही खाली वर्ड यहाँ पे अलग अलग है। तो आते कहती भाई बोलो सामने से अब यहाँ पे आने के बाद क्या करे। वो कहता कुछ भी नहीं, मुझे बस यहाँ पे कुछ चीज एहसास हुआ था, काफी कमाल की चीज, वही लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, चलो आगे। और निकल जाता। जो स्पेस क्रिस्टल यहाँ पे था ना उसका एहसास हुआ था, वो लेने के लिए यहाँ पर आया है। बेसिकली चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।